Good morning, student. Today we'll discuss activity 5. 4 cuboids of the same size and shape made of different material. Suppose these cuboids are made of rubber, iron, aluminium and wood. Compare the masses of the cuboid by lifting them with your palm or with the help of balance. आपको क्या करना है, 4 सेम साइज़ के ब्लॉक्स लेना है, एक वुड का, एक लकड़ी का, एक लोहे का, एक एल्युमिनियम का और एक रबर का। अब आप देखोगे कि उसको हाथ से उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबका साइज़ सेम है, बट सबका वेट जो है वो कैसा है, डिफरेंट है। एक भारी लग रहा है, एक बिल्कुल हल्का लग रहा है। इस तरह से आपको जो सबसे हल्का लग रहा है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज़ मोर देन क्वांटिटी इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। इससे हमें पता चला कि एल्युमिनियम जो है वो कैसा है, हल्का है एकदम, और उतने ही साइज़ का आपने लिया था उतने ही साइज़ का आपने आयरन का ब्लॉक लिया, तो वो कैसे था, वो भारी था। इसका मतलब है कि सेम साइज़ होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज़ मोर देन द क्वांटिटी ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। मतलब आयरन इज़ डेंसर देन एल्युमिनियम। आयरन लोहा कैसा है, डेंसर है एल्युमिनियम के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। नाउ we have to take 3 bottles with equal volume, water, kerosene and glycerin। हमें 3 बॉटल्स लेने हैं, ठीक। उनका कैसे होना चाहिए, कलर थोड़ा इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, और तीनों में क्या लेना है, वाटर, केरोसिन और ग्लिसरीन। और तीनों का वजन करोगे तो क्या मिलेगा, आपने सपोज 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर केरोसिन और 1 लीटर ग्लिसरीन लिया है। आपने तीनों को भर दिया और तीनों को वे किया, तो राइट द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम उनका सेम है 1 लीटर, बट उनके वेट जो है वो आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। इन स्पाइट ऑफ इक्वल वॉल्यूम which material is heaviest, और we should say whose density is highest। किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ग्लिसरीन की। वॉल्यूम सबका सेम है बट डेंसिटी डिफरेंट है। इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स की यहाँ पे डेंसिटी हमें लिखी हुई मिलती है। गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, वाटर, केरोसिन, सिल्वर, आयरन, ग्लिसरीन, आइस एंड कॉर्क, और उनकी डेंसिटी हमें क्या दी है, उसमें दी है, ठीक। अब डेंसिटी ऑफ मटेरियल मतलब क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल का मतलब होता है मास ऑफ द मैटर कंटेन इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द सब्सटेंस। 1 क्यूबिक मीटर में कितना मास वो ऑक्युपाई किया है।
Density of material is 2.5 gram per centimeter cube. It means that mass of the matter contained in 1 cubic centimeter of that substance. Accuracy of measurement. In the age of science and technology, precise and accurate measurement is extremely important. In engineering, and scientific work, purchase of expensive material require correct and accurate measurement. Even scientists and pharmacists need to measure the masses of chemical and medicine accurately in computer and communication system, electrical appliances, rocket, automobile industry, in construction and maintenance of dam for water. जहाँ कभी भी हमें कुछ क्या करना है, परचेस करना है एक्सपेंसिव मटेरियल, मशीन्स, तो हमें उसका एक्यूरेट मेजरमेंट पता होना ज़रूरी होता है. वी नीड प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज़ ऑफ डिफरेंट पैरामीटर. उसमें लगे हुए डिफरेंट पैरामीटर्स की साइज़ हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. Clear? Even to construct doors and windows of a building, accurate measurements are needed. घर में दरवाजे खिड़की बनाने के लिए आपको उसका मेजरमेंट पता होना ज़रूरी है कि किस नाप का आपको दरवाज़ा बनाना है. Nowadays, different parts of a machine are produced at different places. If during the making of this part, precise and accurate measurement is not carried out, the parts will not fit in the machine. बड़ी बड़ी मशीनों के पार्ट जो है अलग अलग कंपनियों में बनते हैं. यदि उसका मेजरमेंट ठीक नहीं रहा तो वो पार्ट उस मशीन में फिट नहीं होगा. Accuracy of measurement depends on the measuring instrument. We use instrument for measuring that can give us required accuracy. We can use meter scale to measure the length. हम लोग मीटर स्केल का यूज़ उस लेंथ मेजर करने के लिए, बट टू मेजर द थिकनेस एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो है स्क्रू गेज. To buy expensive things like gold, silver, diamond, it is necessary to carry out precise and accurate measurement. गोल्ड का मेजरमेंट बराबर नहीं किया गया तो क्या होगा. हम लोग गोल्ड खरीदने गए, हमें पता है हमें कितना 1 ग्राम लेना है और 1 ग्राम की जगह उसने 2 ग्राम दे दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा. इसलिए जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. क्लियर? नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर मैगजीन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें ग्राफ के रूप में आजकल मिलती है. तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हमें डाटा दिया है टाइम 0 to 5 मिनट और डिस्टेंस दिया है 0 to 5 किलोमीटर. हमने क्या किया, डिस्टेंस और टाइम को लिया. तो क्या किया, ड्रॉ टू लाइन OX एंड OY. हमने यहाँ से OX, ये देखो आप यहाँ पे O और X दिख रहा है और यहाँ पे OY. तो ड्रॉ टू लाइन OX एंड OY परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टेक अ टाइम. X एक्सिस पे आप क्या लोगे, टाइम इन मिनट, और Y एक्सिस पे लोगे डिस्टेंस इन किलोमीटर. नाउ मेक टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 0 से आपने 1 लिया है, यहाँ पे भी देखो 0 से 1, ये किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये टाइम इन मिनट. और हमने फिर धीरे धीरे उसको प्लॉट किया. मार्क वैल्यूज़ फ्रॉम द टाइम on the x-axis. Similarly mark distance. Now you have marked the point on the graph represent each set of value. हमें ये सब मार्क किया और उसके बाद हमें क्या पता चला, according to table mark graph paper, join all the point, we obtain a straight line. This distance time graph on motion of the car. आपको क्या बताया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका है, मोशन ऑफ द कार का है.
As its straight line indicate that car is moving with a constant speed of the object changing, the graph can be of any shape. यहाँ पे जो आपकी कार है वो कैसे मूव हो रही है, विथ कांस्टेंट स्पीड, और वो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता था तो वो ग्राफ चेंज हो जाता था. मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या है. स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अब आपको यहाँ टेबल दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मूविंग बॉल, टाइम टेकन, और आपको स्पीड निकालना है. तो 2 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे क्या आएगा 2/5. फिर 10 को डिवाइड करोगे 4 से, ये पूरा डिवीजन में जाएगा 15/8, और आप फाइंड आउट करोगे इसकी वैल्यू. ठीक. नाउ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम means the time taken to complete one oscillation by pendulum is called its time period. The time taken for 20 complete oscillation, period of one oscillation. ठीक. पेंडुलम को टाइम ऑसिलेशन मीन्स टू एंड फ्रो, एक बार जाएगा फिर वापस उसी पोजीशन पे आएगा, तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा. इस तरह से उसको 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम निकालना है. तो क्या हम निकाल पाएंगे? हाँ, निकाल पाएंगे. टाइम पीरियड उसका कितना हो जाएगा? अब हमें पता चला कि स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. हाउ विंड मूविंग एट हाई स्पीड कॉज साइक्लोन. जो बहुत तेज हवा चलती है तो उससे क्या आता है, तूफान आता है. कैसे आता है देखते हैं. हमें चाहिए एम्प्टी बॉटल और एक पेपर. क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बॉटल. होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ. Now try to blow on the ball to force into the bottle. आपको एक बॉटल लेनी है और उसके ऊपर एक बड़ा सा कागज़ का बॉल रखना है और जोर जोर से फूंक मारना है. वो बॉल अंदर चला जाएगा क्या? When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decrease the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. अब उस बॉटल में कुछ नहीं है, मतलब हवा भरी हुई है, राइट. और वो जो हवा भरी हुई है उसका प्रेशर हम जो फूंक मार रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो वो बॉल जो है वो अंदर नहीं जाएगा, वो बॉटल के अंदर की हवा उसको बाहर धकेलेगी. वी सी दैट इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडेड अकम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर. इसी तरह से जो तूफान हवा आती है कब आती है? जब एयर का प्रेशर कम हो जाता है. एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर फास्टर एयर मूव्स. जब लो और हाई प्रेशर में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तब हवा तेज हो जाती है. फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड रिवॉल्विंग अराउंड लीड्स टू साइक्लोन. जब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है तब साइक्लोन यानी तूफान आता है. What does the statement iron is heavier than wood means? Iron is heavier than wood क्या बताता है हमें? Density of iron is heavier than, उसका आंसर क्या लिखोगे आप? Density of iron is denser than aluminium. आयरन इज डेंसर देन एल्यूमिनियम. आंसर नंबर, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी? गिव इट्स एसआई यूनिट. डेंसिटी का ये है आपका डेंसिटी. क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और उसका एसआई यूनिट क्या है?
यहाँ पे दिया है क्यूबिक मीटर। आंसर नंबर 2। द मास ऑफ मटेरियल कंटेन 100 सेंटीमीटर इन 1000 kg। उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है आपको। Why it is essential that different parts of a machine fitted into each other have same measure? The distance between two stations is 240. That answer I will tell you. Till then you write answers of these two questions in your copy. Thank you.